इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली के कुलों को और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना। जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दल के अनुसार तू हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मनुष्य हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में ये शदेऊर का पुत्र एलीहजार, सिमोन के गोत्र में से सूरीशद्द का पुत्र शमूएल, यहूदा के गोत्र में से अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्तकार के गोत्र से सुआर का पुत्र नपनेल, जबूलून के गोत्र से हेलोन का पुत्र एलीआब। यूसुफ वंशियों में से ये ही हैं, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र एलीशमा और मनरशे के गोत्र में से पदाशूर का पुत्र गमीएल, बिन्यामी के गोत्र में से गिनोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मीसदे का पुत्र अहीहेजेर, असेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल, गात्र के गोत्र में से दुएल का पुत्र एल्याशाब, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुत्र अपने अपने पितरों के गोत्र के प्रधान होकर बुलाए गए वे ये ही हैं। ये इजराइलियों के हजारों मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली दिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै पर्वत के जंगल में उनकी गणना की। इजराइलियों के पहिलौटे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इस्तकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्तखार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के
घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और अप्रैम के गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनरस्से के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनरस्से के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बिन्यामी के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामी के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आसेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आसेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 31,500 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के जितने गिने हुए पुरुष थे वे 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इज़राइल के 12 प्रधानों ने जो अपने अपने पितरों के घरानों के अनुप्रधान थे इन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था लेवीय गोत्र की गिनती इज़राइलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल समान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना। और कुल समान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवी उनको गिरा दें और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इज़राइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि इज़राइलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी इज़राइलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उनके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें, जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान
अमीनाबाद का पुत्र नहशोन होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। इनके समीप जो डेरे खड़े किया करें वे इस्तकार के गोत्र के हों और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। इनके पास जबलून के गोत्र रहेंगे और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। पहले ये ही कूच किया करें। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान सदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,000 हैं। उनके पास डेरे खड़े किया करें। वे शिमोन के गोत्र के होंगे और उनका प्रधान शूरीशदे का पुत्र शमुमिएल होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। फिर गाद के गोत्र के रहें और उनका प्रधान रुएल का पुत्र एल्याशाप होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,600 हैं। रूबेन की छावनी में गिने हुए अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,51,400 हैं। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम की ओर अप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशमा होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। उनके समीप मनरस्से के गोत्र के रहें और उनका प्रधान पदाशूर का पुत्र गमलीएल होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर बिन्यामी के गोत्र के रहे और उनका प्रधान गोदोनी का पुत्र अबीदान हो। उनके दल के गुने हुए पुरुष 35,400 हैं। अप्रैम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलाकर 1,08,100 पुरुष हैं। तीसरा कूच इनको हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान अम्मीदर्शे का पुत्र अहीएजेर होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। और उनके पास जो डेरे खड़े करें वे आशेर के गोत्र के रहें और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 31,000 हैं। फिर नप्ताली के गोत्र के रहे और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 हैं। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलाकर 1,57,600 हैं। ये अपने अपने झंडों के पास होकर सबसे पीछे कूच करें। इजराइलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे यही हैं। और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलाकर 6,03,500 हैं। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवियों तो इजराइलियों में गिने नहीं गए। इस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजराइली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडों के पास
डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्र के नाम ये हैं, नाबाद जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलीहजार और इतीमार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम ये हैं, नाबाद और अबीहू। जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी भाग ले गए, उस समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलीहजार और इतीमार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें, और जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उनकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इजराइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून के उनके पुत्रों को सौंप दे, और वे इजराइलियों की ओर से हारून के संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो, और हारून और उसके पुत्र जो याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वे मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायली स्त्रियों के सब पहिलौठे की संति में इजराइलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेवीय मेरे ही हों, सब पहिलौठे मेरे, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजराइलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया है, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवीय में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हों, उनको उनके पितरों के घराने उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्र के नाम ये हैं, अर्थात गिरशोन, कहात और मामरी। और गिरशोन के पुत्र जिनसे उनके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उनके कुल चले, ये हैं, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मामरी के पुत्र जिनसे उनके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मुस्सी। ये लेवीय के कुल अपने पितरों के घराने के अनुसार हैं। गोशेन से लिब्नियों और शिमियों के कुल चले। गिरशोन वासियों के कुल ये ही हैं। इनमें से जितनों पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गिरशोन वाले कुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गिरशोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एल्याशाप था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गोशेन वासियों को सौंपी गई थी, वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उनका आवरण, और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पर्दा, और जो आंगन, निवास और वेदी के चारों ओर है उनके पर्दे, और उनके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उनमें काम आती हैं। फिर कहात से अमरामियों, इस्हारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहात के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल को निवास के उस ओर
अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुल के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजिएल का पुत्र एलीजापन था। और जो वस्तुएं उनको सौंपी गई थी वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिसमें सेवा टहल होता है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान था। और लेवियों के प्रधान हारून याजक का पुत्र एलीहजार हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मामरी से महलियों और मुशियों के कुल चलें। मामरी के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उन सबों की गिनती 6200 थी। और मामरी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहेल का पुत्र शुएल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़ा करना था। और जो वस्तुएं मामरी वंशियों को सौंपी गई कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान निदान जो कुछ उनके लगाने में काम आए, अर्थात चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थीं, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्य उदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून उनके पुत्रों के डेरे हों, और पवित्र स्थान की रखवाली इजराइलियों के बदले वे ही किया करें। और दूसरा जो कोई उनके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुष को मूसा और हारून ने उनके कुल के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के जितने पहलौठे पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है उन सबों को नाम ले कर गिन ले। और मेरे लिए इजराइलियों के सब पहलौठे के बदले लेवियों को, और इजराइलियों के पशुओं के सब पहलौठे के बदले लेवियों के पशुओं को ले ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजराइलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उसके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के सब पहलौठे के बदले लेवियों को और उनके पशु के बदले लेवियों के पुत्र को ले लो, और लेवियों मेरे ही हों। मैं यहोवा हूँ। और इजराइलियों के पहलौठे में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शकेल लें, और वे पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 घेरा का शकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठे की छुड़ौती का होगा उन्हें और हारून उनके गोत्रपुत्रों को दे देना। अतः जो इजरायली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुए से अधिक थे उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1365 शकेल रुपया पवित्र स्थान में शकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुए रुपयों हारून और उनके पुत्रों को दे दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुल और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक की आयु वालों जितने मिलाप वाले तंबू में काम काज करने की भर्ती है। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो
तब हारून और उनके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परतों, धूपदानों, करछों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खाल के आवरण में ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलात रसों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को, जिससे उनकी सेवा टहल होती है, ढांपें। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों के खाल के आवरण के भीतर रखकर डंडों पर धर दें। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खाल के आवरण में ढांपें और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खाल के आवरण से ढांपें और डंडों पर धर दें। फिर वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके बरछे, कांटे, पावाड़ियों और कटोरों आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खाल के आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कुछ समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए। फिर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू के यही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून और उसके याजक के पुत्र एलीहजार को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल, सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने दे। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तु के समीप आए तब न मरें परंतु जीवित रहें। अर्थात हारून और उनके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनियों की भी गिनती उसके पितरों के घराने और कुल के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हों, उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गोशेन के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर वाले सुइसों की खाल के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास की और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियां और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। गोशेन वासियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्र के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो सेवकाई उनको करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गोशेन वासियों के कुल की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून और याजक का पुत्र
इत्तामार अधिकार रखे। फिर मरारियों को भी तू उनके कुल और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हो उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं को उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हों, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन लो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है। वह हारून याजक के पुत्र इत्तीमार के अधिकार में रहें। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने उनको गिन लिया। गेर्शोन में से जो अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुल में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने उनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुल में से जो अपने कुल और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने की भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुल में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों ने उनके कुल और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए।